नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक नए वीडियो में। और आज का इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हम लोग होम ट्रीटमेंट फिनास्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल अगर यूज करते हैं तो इसका कितना फायदा होता है, एंड अगर हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है, उसका क्या सक्सेस रेट होता है, उसके बारे में हम लोग आज ये वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो आजकल ये जो हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है बहुत ही काफी ज्यादा अटेंशन में आ चुका है, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग का स्ट्रेस लेवल, हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर एंड जो डाइट है उसकी वजह से हम लोग का हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। हर किसी युवा में ये मेल पैटर्न बाल्डनेस दिखाया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट्स में आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि होम ट्रीटमेंट्स, दादी के नुस्खे, ऑनियन ऑयल एंड बहुत सारा का ट्रीटमेंट्स मिलेगा। अगर आपको मेडिकली ट्रीटमेंट्स चाहिए तो आपको पीआरपी, हेयर ट्रांसप्लांट, मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड, इस तरह के बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। और ये ट्रीटमेंट्स जो है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड लेने से अच्छा है या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना ही अच्छा है। अगर हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है, वो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है। और अगर हम लोग 2015 से लेके 2024 तक की बात करते हैं तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो इंक्रीजमेंट है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और इसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है लोगों में। एंड आम इंसान ही नहीं, जितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सारे हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और उनका रिजल्ट हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्रिकेटर्स की बात करें तो एम एस धोनी से लेकर सलमान खान से लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका कॉस्ट क्या है और इसका सक्सेस रेट कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो हेयर फॉलिकल्स होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है दूसरे जगह पे। मान लीजिए आपका फ्रंट का जो स्कैल्प होता है उसमें आपका हेयर थिनिंग आ रहा है, तो आपका जो पीछे का हेड का जो स्कैल्प होता है उसमें से आपका जो हेल्दी फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स होता है उसको लेके सामने में उसको इंजेस्ट किया जाता है, मतलब उसको वहां पे हार्वेस्ट किया जाता है। और ये हार्वेस्ट करने से होता क्या है कि आपका जो हेल्दी हेयर फॉलिकल्स है वो आपका डेड सेल्स को फिर से रीजनरेट करता है और आपका जो थिनिंग हेयर है वो पूरा खत्म हो जाता है, आपको हेल्दी हेयर आपको नजर आता है। और ये हेयर ट्रांसप्लांट जो हेयर फॉलिकल होता है उसमें आपको ये मेल पैटर्न बार्नेस का कोई असर दिखाई नहीं देता है। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद आपको मेल पैटर्न बार्नेस का जो इफेक्ट होता है, जो हार्मोन होता है, उसका इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन इसका अगर कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आजकल का जो इंडियन कॉस्ट है, आपको पर ग्राफ्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा। मतलब आपका जो हेयर फॉलिकल हो, मतलब आपका अगर वन हेयर फॉलिकल है इज इक्वल्स टू वन ग्राफ्ट, और वन ग्राफ्ट का कॉस्ट है इंडिया में इट स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज और वो आपको अप टू 40 रुपीज तक मिल जाता है। लोकेशंस के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। अगर हम लोग पर ग्राफ्ट ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपीज का लेते हैं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए, अगर वो ग्रेड 2 से ग्रेड 3 तक अगर हेयर फॉल स्टेज में है तो उसको मिनिमम 3000 ग्राफ्ट्स का जरूरत होता है मिनिमम। अगर आपको एक हेल्दी हेयर चाहिए, अगर आपको फुल हेड ऑफ हेयर चाहिए तो आपको मिनिमम 3000 ग्राफ्ट्स का जरूरत होता है। अगर हम लोग पर ग्राफ्ट 20 रुपीज के हिसाब से देखते हैं तो 20 रुपीज इंटू 3000 मतलब 60,000 रुपीज हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट होता है। अगर वो लोग आपको कुछ डिस्काउंट भी देंगे तो अगर 15 रुपीज के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 45,000 आपको कॉस्ट लगा सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। एंड इसका सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं एंड आपको 50,000 में आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है इंडिया में आजकल में। और अगर हम लोग दूसरा अगर ट्रीटमेंट देखते हैं, उतना पैसा अभी आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ होम ट्रीटमेंट करना है, और जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है उन लोगों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड। ये दो ड्रग्स जो है ये एफडीए अप्रूव्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा आपका हेयर को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस का जो केसेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है।
और इसका सक्सेस रेट जो है वो 90% है। मतलब आउट ऑफ 100 जो भी 100 लोग उसका यूज़ किए हैं उसमें से 90 लोगों को सक्सेस रेट मिला है। तो आप सोचिए 90% बहुत ज़्यादा होता है सक्सेस रेट। तो मिनॉक्सिडिल आपको कैसे लगाना है, आपको दिन में 2 बार आपको आपके स्कैल्प में लगाना है। आप इधर आप उसको फॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्प्रे भी मिलता है। ये दोनों में से आप कोई यूज़ कर सकते हो। और मार्केट में बहुत सारा ब्रांड्स अभी अवेलेबल है, तो जो भी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अच्छा चल रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये बेसिकली एक वासोडाइलेटर है। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका जो ब्लड वेसल्स होता है ये ब्लड वेसल्स को ओपन करता है, वाइड करता है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ पे होता है। एंड जितना ज़्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आपके रूट्स में पहुँचेगा, हेयर रूट्स में, तो उतना ज़्यादा आपको हेयर लॉस कम होगा और हेयर ग्रोथ के लिए मदद करता है। एंड फिनास्टराइड आपको एज ए टैबलेट लेना पड़ेगा। ये टैबलेट करता क्या है कि आपका डीएचटी को स्टॉप करता है, आपका जो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको स्टॉप करता है। एंड डीएचटी एक ऐसा हार्मोन है जो आपके स्कैल्प के जो रूट्स होते हैं, जो हेयर रूट्स होता है, वहाँ पे जाके जमा हो जाता है और धीरे धीरे आपका रूट्स को जो है वो डैमेज करके आपका हेयर लॉस स्टार्ट होता है। और जिन लोग का ये जेनेटिकल अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके पापा, नहीं तो आपके दादा, नहीं तो आपके मामा जी की तरफ से भी अगर किसी को भी अगर थोड़ा सा अगर ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस का प्रॉब्लम है तो वो आपको ज़रूर होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए अगर आपको हेयर फॉल स्टॉप करना है, अगर आपको पता है आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो आपको ज़रूर ये डीएचटी ब्लॉकर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ भी आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए उतना पैसा नहीं है तो आप ये टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए आप ये मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्ट्राइड यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड यूज़ करते हो तो इसको कितना टाइम तक यूज़ करना चाहिए। अगर आप मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड यूज़ करते हो तो आपको मिनिमम 1 ईयर यूज़ करना है। और मिनॉक्सिडिल कोई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जितना लंबा टाइम तक आप यूज़ करोगे उतना आपका जो बाल है वो आपके स्कैल्प में होल्ड करके रखता है। आपका लॉन्जेविटी जो है, आपका हेयर जो ग्राफ्ट्स रहता है उसका लॉन्जेविटी बढ़ाता है। तो ईयरली आपको लगभग 10,000 का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 साल, अगर 3 साल तक यूज़ कर लिया, मान लीजिए मिनिमम आपने 3 साल तक यूज़ कर लिया, तो 30,000 आपका खर्चा हो गया। उसके बाद क्या होता है, मिनॉक्सिडिल हमारा बॉडी जो होता है एक लिमिट तक कोई भी मेडिसिन को उसका इफेक्ट रहता है। अगर एक वो लिमिट क्रॉस हो गया तो उसके बाद वो मेडिसिन का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी ऑलरेडी उसको ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर चुका होता है और उसको पता होता है कि हाँ मुझे इतना यहाँ से क्वांटिटी मिलने वाली है, राइट। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी वो मेडिसिन चेंज करते रहते हैं। तो मिनॉक्सिडिल भी बिल्कुल इसी तरह से कुछ काम करता है, जैसे कि आपने 2 साल आपने यूज़ किया, उसके बाद मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब आपका जितना हेयर फॉल के लिए जितना मदद कर रहा था उतना मदद नहीं करता है। वो टाइम का आपको करना पड़ेगा, आपको ब्रांड्स चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने सोच लिया कि नहीं मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाऊंगा और मैं मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड यूज़ करूँगा, तो मिनिमम आप अगर 5 ईयर्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका 50,000 का खर्चा हो जाता है। तो मान लीजिए आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया 50,000 खर्चे में, और मैं बोलता हूँ अगर आप आपके बालों को लेकर परेशान हैं, आपको अगर आपके बाल दोबारा चाहिए, तो आई सजेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। आप धीरे धीरे करके पैसे जोड़िए, और ज़्यादा नहीं यार, 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। आप आराम से हेयर ट्रांसप्लांट करके आपका स्कैल्प में आप हेयर दोबारा पा सकते हो।